गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम दुर्गेश ब्रह्मट फ्रॉम अल्टीमेट क्लास हॉस्टल। आज मैं आपके सामने 5 ऐसी बड़ी बातें रखना चाहूँगा जिस पर आपको मंथन करने की ज़रूरत है। पहली, पौधे मतलब प्लांट। दूसरी, जलवायु क्लाइमेट चेंज। तीसरी, गार्बेज ट्रेस। चौथी, एजुकेशन। और पांचवी जो है मर्डर, बलात्कार जो हमारे देश में हो रहे हैं। इन 5 चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यदि हम इन 5 चीज़ों पर फोकस नहीं करते हैं तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि अभी एक रिसर्च अनुसंधान की तरफ से एक इशू निकला है कि यदि हर एक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति यदि एक पौधे लगाता है तो 140 करोड़ पौधे लगेंगे एक दिन में। लेकिन हम एक पौधे तो क्या, पानी तो क्या, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ कंफर्ट जोन में पड़े हैं। हमें बैठे बैठे खाना की ज़रूरत है। हमें मोबाइल मिल जाता है तो मोबाइल चला लेते हैं। इसी काम में हम लगे हुए हैं। लेकिन यदि आपको कंफर्ट जोन से निकलना है तो आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, आपको आपके आसपास वातावरण को देखना पड़ेगा और आपको व्यक्ति से सीखना पड़ेगा कि जो इस दुनिया में हो रहा है, क्या हो रहा है। हम पौधे नहीं लगा पा रहे हैं तो पौधे नहीं काटे। यदि आप कचरा घर पे जो इकट्ठा कर रहे हैं उसे आप कचरेदानी में पटकेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां हमारा घर घेर रही हैं कि हमें पता ही नहीं है। आजकल व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, हेडेक, बैक पेन, व्हाटएवर, मतलब जो कुछ हो रहा है बहुत ज़्यादा। और व्यक्ति जो भारत का युवा है और जो भारत के लोग हैं, अभी हम बात करें तो कितनी मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब 9,000 करोड़ मेडिसिन एक साल में। सोचिए आप, उसका टारगेट इतना ख़तरनाक है कि 95,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप। सोचिए आप, एक रिसर्च अनुसंधान की तरफ से बताया गया है कि भारत का प्रत्येक युवा, प्रत्येक व्यक्ति, महिलाएं डेली की एक मेडिसिन ले रही, एक मेडिसिन। कभी पेन, कभी दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, हेडेक होता है कभी कभी। क्यों हो रहा है? आप पौधे लगा नहीं रहे, आप पौधे काट रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आपने पिक्चर देखी होगी कि यदि आप 3 व्यक्ति की मदद करेंगे तो 3 व्यक्तियों की मदद करेगा, और यदि 3 व्यक्तियों की मदद कर रहा था वो व्यक्ति 3 और व्यक्तियों की मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम खुद की मदद नहीं कर पाए तो हम 3 व्यक्ति की कैसे मदद करें। मेरे हिसाब से भारत के हर एक व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत है। मैं कोई आपको ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, मैं ना कलेक्टर हूँ ना प्रोफेसर हूँ, किसी बड़े पद पर नहीं हूँ, मैं तो एक लर्नर हूँ। लेकिन आस्था में मुझे रहते रहते 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में मैंने सिर्फ 5 चीज़ें ऑब्ज़र्व की है। पहली, कि यहाँ का वातावरण बहुत ही गंदा है। देखिए आप, ड्रेन, नाली के बरसात का जो पानी आता है तो जो नाली का पानी और बरसात का पानी मिक्स हो जाता है, वही पानी हमारे पैर में आता है, पाँव में आता है और वही घर में जाता है। इससे गंदगी फैल रही है। कचरा, सबसे ज़्यादा कचरा दुकानों के बाद में यहाँ पर रोड पर लोग फेंक देते हैं, मतलब इकट्ठा करते ही नहीं हैं। तीसरी चीज़, पौधे आप ज़्यादा काटते हैं, लगाते कम है। चौथी चीज़, एजुकेशन हमारा इतना ख़राब है कि आप बोल नहीं सकते, हर कोई पढ़ा रहा है। इंग्लिश का टीचर हिंदी की कॉपी चेक कर रहा है और हिंदी का टीचर इंग्लिश की कॉपी चेक कर रहा है। वो चल क्या रहा है? ना भारत का युवा एजुकेटेड है, ना हम एजुकेटेड, कोई भी नहीं है। मतलब आप यदि कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो इस देश का भविष्य आगे बढ़ सकता है, नहीं तो
चाहे सैकड़ों प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति हो जाए या मुख्यमंत्री आ जाए, हमारा देश कभी नहीं बदल पाएगा। हमारा देश का युवा ही हमारे देश को बदल सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। यदि आप सबसे पहले तो आप उन 4 व्यक्तियों को जोड़िए, जो 4 व्यक्ति आपको आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें। आपने बोला कि आज यहाँ जाना, चाहे 12 बजे हो रात के, आपके साथ में उठ के चले जाए। आजकल क्या हो रहा है, हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते खा पी लेते हैं, उसके बाद टीवी देखने लग जाते हैं। मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में लग जाएंगे। कोई पत्ती ठोक रहे, कोई स्मोक कर रहा है, कोई वाइन कर रहा है, कोई मोबाइल की एडिक्शन, जो मोबाइल की लत है उसमें लग गया है। कोई दिन भर, कोई व्यक्ति तो दिन भर स्टेटस ही देखता रहता है, स्टेटस डालते रहते हैं। आप कभी कभी आप स्टेटस पे डाल, ऑनलाइन पे ज़्यादा रह रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो ज़िंदगी आपने बना ली है कठपुतली की तरह, पपेट। मतलब आने वाले समय, पहले क्या होता था कि व्यक्ति ज़मीन पर खाना खाता था, उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति पोट पर आ गया। जैसे पोट पर आया, पोट का मतलब खाट, उसके बाद में धीरे धीरे आ गए व्यक्ति चेयर पर, चेयर के बाद अब आ गया टेबल। आने वाले समय में ये होगा कि व्यक्ति खाने के लिए तरसेगा, कैसे, खाना लटकेगा और व्यक्ति उसके पीछे भागेगा जीवन ले जाके, क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा कुछ है। पहले हम कुर्ते पजामा पहनते थे, उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आया, फिर हमने कपड़े चेंज करने लगे, आज हम जीन्स टॉप पहनने लग गए हैं। आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम फटे पुराने कपड़े पहनेंगे। पहले हर चीज़ सस्ती थी, आज महंगी है। पहले व्यक्ति की सैलरी जहाँ महीने की 100-150 रुपये थी, आज वही 40 से 50 हज़ार तो नॉर्मल बात है आजकल। जहाँ पहले के टीचर डेडिकेट थे, तो जहाँ आज के टीचर डेडिकेट है ही नहीं। जो पहले के टीचर थे वो पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे थे, आज के टीचर वो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। जो आज के युवा है, जो आज के पेरेंट्स हैं, वो सिर्फ परसेंटेज और पैसों के लिए भाग रहे हैं। आज के जो पेरेंट्स हैं वो मतलब बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि आपको इतनी प्रतिशत बनानी है, 10 में ये करना है, वो करना है, बस वही ज्ञान देते हैं। उसके अलावा उनके पास ज्ञान की वही नहीं है। यदि आपका बच्चे में टैलेंट तो हो तो आपको 80, 85 या 90 बनाएगा, उसमें टैलेंट है कहाँ से बनाएगा? वो रट रहे हैं आप, पहली से लेकर 12 तक आपने सब्जेक्ट पर क्या सीखा आपने, बताइए। टाइम पास कर रहे हैं आप स्कूल में, टीचर भी आपको टाइम पास करा रहा है। आप टीचर के पास 40 मिनट होती है, 40 मिनट 20 मिनट तो बात करने में निकाल देते हो। घर पे क्या बना है, कैसे क्या खाना बनाया उसकी वाइफ के साथ में, और 20 मिनट में आप पढ़ा था बच्चों, हाँ ये लिखो, आज का टॉपिक ये है, एक क्वेश्चन बता दिया, किताब पढ़ी नहीं पढ़ी आपने, बस दूसरा पीरियड चालू हो गया, वो भी ऐसे ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। आपको मैं तो भारत के हर एक युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि पहले आप खुद जागरूक होइए, उसके बाद दूसरों को जागरूक बनाइए। मतलब आज मैं कहीं भी जाता हूँ तो नॉलेज लेने में बहुत वो सीखता हूँ व्यक्ति से। मैं नहीं समझता हूँ मैं परफेक्ट हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, ये वॉट एवर, नो आई डोंट नो इंग्लिश, आई एम लर्नर बिकॉज आई नो हर लर्न मोर देन मोर। मैं पैसे कमाने के लिए तो यहाँ आया नहीं हूँ, ज्ञान बांटने के लिए भी नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा ये फर्ज है कि आपको जागरूक करना, क्योंकि यदि आप आज जागरूक हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चे जागरूक होंगे। यदि आप जागरूक नहीं हैं तो आपके बच्चे जागरूक नहीं होंगे। हम सिर्फ कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। भगवान ने इंसान तो बनाया, लेकिन भगवान को ऐसा पता है कि कीड़ों मकोड़े की तरह जी रहे हैं हम। हमसे अच्छे तो जानवर हैं, जिस जगह आप बैठते हो तो साफ करते हैं। हम तो जानवर से बदतर है। व्यक्ति के पास एक अच्छा व्यक्ति वही है जो जीवन में सब कुछ सीखता रहता है। हाँ, बात करें हम टीचरों की तो आप हर किसी को फेवरेट टीचर बना लेते हैं। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, किसी का कोई फेवरेट टीचर नहीं है। मेरे हिसाब से आपके पेरेंट्स के अलावा आपका कोई फेवरेट टीचर नहीं है। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए तो दुनिया के टीचर आपके पास झुकेंगे।
आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप टीचर की रिस्पेक्ट क्या करेंगे। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पेरेंट्स को दीजिए, पढ़ाई पर दीजिए। और इसलिए ना पढ़िए कि आपको जॉब करनी है, इसलिए पढ़िए कि आपको नॉलेज कमाना है। आने वाले समय में नॉलेज ही बड़ा रहेगा। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, पैसा कमा के ले जाएं क्या आप? उनसे पूछिए जो जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है और आज वो मर गए, क्या लेके गए? खाली हाथ आए तो और खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके जाएंगे बताएं आप यहाँ से। हाँ, आपका व्यवहार, यदि आप मर गए हैं, यदि किसी व्यक्ति से आपका व्यवहार अच्छा था तो वो आपके बारे में 2 शब्द अच्छे बोलेंगे। और यदि आप मर गए हैं और यदि आपका व्यवहार अच्छे नहीं थे तो वो व्यक्ति आपको 2 गाली बकेगा। तो इसलिए आप थोड़ा अपने आप को अपडेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। उसके अलावा मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आई एम दुर्गेश बर्मन फ्रॉम अल्टीमेट क्लास आस्था।